कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको एफकेट के लिए किसी स्ट्रेटजी वीडियो को देखने की नीड नहीं है। वो सारी चीजें जिनसे आप अपना एफकेट एग्जाम फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लोगे। मैटर नहीं करता कि पहले कितने मार्क्स आए थे, कितनी बार फेल हुए, अगर एज इट इज कॉपी कर लेते हो तो इस बार आपका एफकेट 100% क्लियर होगा। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम साहिल है और एफकेट सीरीज के बच्चों को मैं लास्ट 6 साल से पढ़ाते हुए आ रहा हूं और कुछ इस कदर पढ़ाया है कि एफकेट रिजल्ट वाले दिन कुछ ये माहौल होता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नॉट ओनली दिस टाइम वी हैव गिवन ऑल इंडिया रैंक 18। भाई 20 साल की एज में एज अ पायलट ज्वाइन करके ये बहन एकेडमी जा रही है। हेलो जय हिंद भैया। हाय अंकिता, यार चेहरे पे स्माइल तो दिख ही रही है। कैसा लग रहा है रैंक 18? बहुत ज्यादा अच्छा, अनबिलीवेबल। बिल्कुल। घर वालों को कैसा सीन है? घर वाले तो सर एकदम, पापा का तो एकदम सीना चौड़ा हो चुका है। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो से। उससे पहले आपसे एक बात कहनी है, अगर आपके एक्शंस लोगों को इंस्पायर करते हैं और बड़े सपने देखने के लिए और अच्छा करने के लिए, तब आप एक लीडर हो। अपनी लाइफ में यही गोल रखना है कि जब भी आप कुछ बोले लोग आपसे इंस्पायर हों और आपको फॉलो करें। चलिए सबसे पहले बात करेंगे, आप सबको पता है एफकेट एग्जाम के पैटर्न के बारे में। भैया देखो, सिंपल सी बात है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 100 क्वेश्चन जो हैं वो आपके 300 मार्क्स के होते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी गलत करने पे आपके 1 नंबर काट लिए जाते हैं। ये आपका पैटर्न है। लास्ट टाइम कट ऑफ आपकी 121 के अराउंड गई थी। अभी मैं दिखाऊंगा ट्रेंड का एनालिसिस। यानी अगर आप 200 प्लस लेके आ रहे हो तो आप ये समझ लो कि आपको मेरिट में भी कोई नहीं रोक पाएगा। एक शर्त है कि आप एसएसबी में भी इसी कदर परफॉर्म करें। अब थोड़ी और चीजों को समझते हैं कि भाई आपने एग्जाम समझ लिया, आपके पेपर के अंदर भाई इंग्लिश आता है, जीके आता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है। ये 4 पोर्शन है। अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करूं कि भाई वेटेज क्या रहता है आपका, तो आपको समझ में आएगा कि भाई इंग्लिश जो है वो आपका 30 क्वेश्चन आते हैं 90 मार्क्स का और पोर्शन आपका टफ रहता है। सेम बात कर जनरल नॉलेज की, 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, थोड़ा डायनामिक रहता है, इजी और टफ का मिक्सचर बोल सकते हो। मैथमेटिक्स के आपके 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन। नाउ अब एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है बाबू, कि आपको 70 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं। अगर 70 के आसपास सही कर देते हो, यानी कि आपके 210 मार्क्स को कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ गलत भी हो गए तो यू विल समवेयर लाई बिटवीन 180 टू 200, इसी के बीच में आपके मार्क्स आएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर 70 प्लस 70 के अराउंड सही करने हैं तो 30 के अराउंड क्वेश्चन आपको छोड़ने भी हैं। दैट मीन्स कि आपको चीजें छांटनी पड़ेंगी कि क्या आपसे प्रिपेयर नहीं हो सकता, किसमें आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं लोग कहां गलती करते हैं। आप पहले एक बार ना इस कट ऑफ को देखिए, आपको कट ऑफ को देख के समझ में आएगा। भाई 2025 में एफकेट 125 का कट ऑफ 121 था। इसका तो अभी एग्जाम होगा तो पता चलेगा। इसके पहले 137 था, इसके पहले 155 था, 157, 139, 151। आप देख पा रहे होंगे इस ग्राफ को कि हर साल जो कट ऑफ है वो गिरते हुए ही जा रहा है। रीजन एक ये भी है कि भाई बच्चों को ये लगने लगा है कि यार एफकेट तो बहुत इजी एग्जाम है और एफकेट दिन बाय दिन अपने लैंग्वेज को टफ करता हुआ जा रहा है। दिखा रहा है कि भाई अब मैं पहले वाला एफकेट नहीं रहा जो यूं क्लियर हो जाएगा। कट ऑफ भी हाई जा रही है, सॉरी कट ऑफ भी लो जा रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बच्चों का स्कोर कम हो रहा है और कंपटीशन बढ़ते हो जा रहा है। जैसे कि पहले जब भी रिजल्ट आया करता था 200 नंबर की लाइन लग जाती थी, लेकिन अब ऐसा है कि 200 वालों को बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जा रहा है। ये बात रही कट ऑफ की, क्लैरिटी मिल गई आपको कि 70 प्लस क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए, बहुत लोगों को ये मिथ होता है कि अगर 200 प्लस लेके आएंगे तो ही मेरिट इन होंगे। इस मिथ को क्लियर करने के लिए ये मार्कशीट लगाई हुई है। ये अब बच्ची है अंकिता, ऑल इंडिया रैंक 18 फ्लाइंग से रिकमेंड होके जा रही है। और सबसे जब इसने मैसेज किया था अपना कि अंकिता सिंह सर AIR 18, मार्क्स देखो 164। तो प्लीज दिमाग से ये निकाल देना कि अच्छे मार्क्स होंगे तभी आप मेरिट में आ पाओगे। कोशिश करनी है हमें अपना बेस्ट से बेस्ट देने की, लेकिन अगर जो भी मार्क्स हैं आपको एसएसबी के लिए भी डे 1 से प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब मैंने इनसे बात करी थी तो समझ में आया था कि भाई काफी दिनों से ये मेहनत कर रही थी, अपने सेकेंड ईयर से ये लगी हुई थी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं बाबू। अब आते हैं व्हाट टू डू। सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि भाई आपके स्ट्रेंथ कौन कौन से हैं और आपके वीकनेस कौन कौन से हैं।
आपको कोई 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं एज पर योर स्ट्रेंथ और एज पर योर वीकनेस। 2 सब्जेक्ट स्ट्रेंथ वाले, 2 सब्जेक्ट वीक वाले। अगर आपने ये कैटेगरी बाबू डिफाइन कर दी तो आप ये समझ लेना कि देखो, सबसे पहले जो आपके 2 स्ट्रॉन्ग वाले सब्जेक्ट हैं, बेस्ट 2 सब्जेक्ट में आपका स्कोर जो होना चाहिए वो 70 से 80% होना चाहिए। मैं आपको ये बोलूंगा कि जो भी आप लेना चाहो, लेकिन अगर आपके पास मैथ्स एंड रीजनिंग आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में है, यानी कि 25, 20, 45 क्वेश्चन का जुगाड़ आपके हो गया, ट्रस्ट मी, पेपर आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जीके को मैं वैसे ही बेवफा बोलता हूं, कहां से पूछते हैं नहीं आइडिया लगता, इंग्लिश टफ आती है। मैथ्स एंड रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जहां पे आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है, इसका मतलब कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये 2 सब्जेक्ट चूज करना जहां पे आपको 70 से 80% अपना स्कोर रखना है। अगर इन दोनों में अच्छा कर लिया आपने तो आप ये समझ लो कि बाकी के जो सब्जेक्ट होंगे, थर्ड पे जो भी ऑप्शन रखोगे उसमें 50% भी प्रिपेयर कर लिया और लास्ट वाले में 30 से 40% भी प्रिपेयर कर लिया, तो आपका काम पेपर में बहुत इजीली बन जाएगा। अब जरा समझते हैं कि आपके पेपर में क्या आता है और तैयारी किस कदर से की जाती है। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बाबू इंग्लिश की, अगर मैं इंग्लिश के लिए समझाना चाहूं आपको, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके पूछे जाते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन 2 से 3 क्वेश्चन, एंटोनिम सिनोनिम, सेंटेंस कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन दे दिए, कितने कितने पूछे जाते हैं पेपर में। ये प्रीवियस ईयर के जितने पेपर है उनको एनालाइज करके डाला हुआ है यहाँ पे। अब देखो, अब ये मान लो सारे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को मैं 3 पार्ट में बांट दूंगा। क्या क्या? पहला कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा ग्रामर और तीसरा आपकी वोकैब। देखो, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। ग्रामर के लिए जो ग्रामर भाई आपके नाउन प्रोनाउन जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये सब कुछ में क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि आप एरर कर पाओ, आप क्लोज टेस्ट वगैरह कर पाओ, फिल इन द ब्लैंक्स कर पाओ। एंड वोकैब के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कोई भी बुक से आप प्रिपेयर कर रहे हो, देखो मैंने क्या किया था कि कुछ अराउंड 1050 वर्ड शॉर्टलिस्ट किए थे जो रिसेंटली आपके पेपर में आए हुए हैं। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी, ये कैसे आप अवेल कर सकते हो, कैसे इनको प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन आपके इंग्लिश का पोर्शन ये है, आपके यहां से 30 क्वेश्चन आएंगे। आपको टारगेट ये रखना है कि आप जिस भी सब्जेक्ट पे लेके आ पा रहे हो, अगर आप यहाँ पे 15-16 क्वेश्चन भी निकाल पाते हो, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, 2 सब्जेक्ट आपके फेवरेट, स्कोर 70 से 80%, तीसरा लीस्ट फेवरेट, स्कोर 40 से 50%, और 30 से 40 आपके चौथे वाले सब्जेक्ट में। आप उसको अरेंज कर ले। आप मुझे बताना, ये रहा, ये देखो, दिस इज माई नंबर, स्क्रीन पे भी आपके फ्लैश हो रहा होगा। इस नंबर पे आप मुझे जरूर बताना कि आप अपने सब्जेक्ट की प्रायोरिटी क्या रख रहे हो, आपके स्ट्रॉन्गेस्ट की हो, ताकि हम उसको और अच्छे से आपको समझा सके। ठीक है भैया, ये तो बात रही इंग्लिश की। अब बात करते हैं आपके मैथमेटिक्स वाले पोर्शन की। बड़ा ही अच्छा है यार। देखो, टॉपिक आएगा आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम, राइट। अब इन सारे टॉपिक्स ना एक दो क्वेश्चन है। स्पीड डिस्टेंस टाइम के अंदर आपका ट्रेन भी आता है और आपका बोर्ड भी आता है। टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, सिंपल कंपाउंड, रेशियो, परसेंटेज, डेसिमल, क्लॉक, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, एरिया, पेरीमीटर, मिक्सचर, एलिगेशन, ये आपके टॉपिक्स हैं। लेकिन अब इनको देखिए घबरा मत जाना बाबू। सबसे पहली चीज, अगर आप क्लॉक को पढ़ना चाहोगे तो भाई क्लॉक इन टोटल केवल 2 से 3 घंटे का टॉपिक है जो कि 2 क्वेश्चन लाके देगा। प्रोबेबिलिटी को पढ़ना चाहो, आप देखोगे, आपको मैं दिखाता हूं इस पूरे प्रोबेबिलिटी को जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किए थे भाई, केवल 4 वीडियोस में खत्म किया था। 30-30 मिनट की वीडियो है, 2 घंटे में ये पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म था। एंड ट्रस्ट मी, आपको मेरे लेक्चर्स में एक भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अगर हम SI CI भी पढ़ रहे हैं तो ये 4 वीडियो में एफकेट के लिए खत्म किया है, जहां पे आपको CI का फॉर्मूला देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं प्रिपेयर ही अकॉर्डिंग करवाता हूं। मुझे पता है आपकी मैथ्स वीक है। अगर देखो आप चाहो तो ये सारे सब्जेक्ट मैंने आपको दिखा रखे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि बात हवा में नहीं कर पा रहा हूं। जब मैं पढ़ाता हूं, परसेंटेज देखो 3 वीडियोस में है, रेशियो 2 वीडियोस में, टाइम एंड वर्क 3 वीडियोस, प्रॉफिट एंड लॉस 2 वीडियोस में। ये जब भी कोई डिफेंस में प्रिपेयर करने के लिए आता है, सारी क्लासेस लाइव चलती हैं, उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है, पर उसके अलावा हम उनको ये रिकॉर्डिंग्स भी देते हैं ताकि वो अपना सिलेबस एडवांस में खत्म कर पाए। अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें आपकी कुछ हेल्प करूं, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर, अगर आप बुक से पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट होता है, आप जॉब वाले हो, कॉलेज वाले हो, ब्रह्मोस बैच आपको दिख जाएगा, 16 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद शायद कोई बैच ना आए। आप अगर लेट वीडियो देख रहे हो तो आप इसी में आ जाना। आप बैकएंड से अपना लैग जो भी सिलेबस बचा हुआ होगा वो खत्म कर लेना। मैं उसके लिए भी आपको गाइड कर दिया करूंगा, नंबर आपको दे दिया था तो ये आपको मिल जाएगा। एंड वही कॉस्टिंग है यार, 999 ही रखता हूं मैं, 999 प्लस जो भी 1 सेकेंड, 999 में आपको ये पूरा बैच मिल जाएगा।
एंड ट्रस्ट मी, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा आपको किसी भी एक ही बार इनरोल करना है, आगे 3-4 अटेम्प्ट जितने हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे एक बार में। ठीक है, आपको समझ में आया? ये मैथ्स के टॉपिक है, आपके 20 क्वेश्चन आते हैं और आपका जो गोल बाबू होना चाहिए इस 20 क्वेश्चन में वो ये होना चाहिए कि आप एटलीस्ट यहाँ पे 12 से 15 क्वेश्चन कर पाओ। आपको देखना है, मैं बताता हूं 12 से 15 क्वेश्चन बहुत ही इजीली डुएबल होते हैं। ये डिफेंस मेनिया ऐप पे ही मिलेगा आपको ब्रह्मोस, आप एक बार अपने अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा। बात करेंगे बाबू रीजनिंग की, सेम स्ट्रेटजी में फॉलो करूंगा। रीजनिंग के अंदर अगर आपको सॉल्व करना है, देखिएगा टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है ब्लड रिलेशन, आपके डायरेक्शन सेंस टेस्ट, या फिर आपके लॉजिकल वेन डायग्राम हो गए, फिगर कंप्लीशन, ये कुछ ऐसे टॉपिक है ना जो आपको शॉर्ट मार्क्स देके जाते हैं। टॉपिक तो बहुत सारे हैं, सबके 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इन टोटल रीजनिंग से आपको मिलने वाले क्वेश्चन 25 ही हैं, 75 मार्क्स के ही मिलेंगे। लेकिन एक नॉर्मल बंदा बड़ी आसानी से यहाँ पे मतलब 20 क्वेश्चन तो बहुत प्यार से करके आ जाता है। अब पढ़ने का तरीका है, आप अगर चाहो खत्म करना हो तो भाई कोडिंग डिकोडिंग को आप बस 31 मिनट के लेक्चर में खत्म कर सकते हो। मुझे नहीं पता आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, पर जो ये रिकॉर्ड लेक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं अच्छा, कुछ लोग ना कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया क्या रिकॉर्डेड देते हो क्या? नहीं भाई, लाइव पढ़ाऊंगा मैं, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, ये एडिशनल रिकॉर्डिंग है। एडवांस में आपको बोनस लेक्चर्स देते हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और फास्ट पेस में रखो। तो भाई ये रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक आपको खत्म करने और लेवल आपको थोड़ा सा ना इजी रखना है। क्या रखना है? इजी, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो जाए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज आपका स्टैटिक जीके। अब भैया स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना टॉपिक। देखो अगर स्ट्रैटेजी कवर करने जाओगे तो करंट अफेयर्स में आप क्या सेगमेंट कवर करोगे मैं आपको बता देता हूं। पहला, कंट्री कैपिटल, जो भी गेम्स, नेशनल गेम स्टार्टर्स जो भी आपके न्यूज में हो। डिफेंस, उनके स्टार्टिंग वाले। सार्क अगर है, नाटो है, स्पेस एजेंसीज हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फॉक डांसेज हैं, हेड क्वार्टर्स हैं, अगर मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अवार्ड्स हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हैं। आप अपने लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स में इन टॉपिक पे अगर कोई न्यूज बनी है बस वो पढ़ लो, तुम्हारे आफ्केट में इससे बाहर नहीं आएगा। इन्हीं टॉपिक पे लास्ट बेशक तुम सर्च कर लेना कि एनी न्यूज रिलेटेड टू सार्क इन लास्ट 6 मंथ्स, उसको नोट डाउन कर लेना। डिफेंस, स्टैटिक, ये अलग से आपको यूट्यूब पे करवाते ही करवाते हैं बाबू। आप चाहो तो इनको सर्च करके भी अपना काम जो है वो कर सकते हो। ठीक है, यहां से आपकी एक चीज ये क्लियर हो गई। अब बात करते हैं जीएस में टॉपिक्स कैसे कैसे पढ़ने हैं और क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो अगर मैं बात करते हैं पॉलिटी की बात कर लेते हैं। पॉलिटी में स्टार्ट करेंगे, फेमस केसेस, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, गवर्नर, पीएम, सैग, कैग, सीजीआई, इलेक्शन कमीशन एंड पंचायती राज। आप अगर पूरा मिला के देखोगे एक पोर्शन तो केवल स्टैटिक का होगा। एंड ये पूरा पढ़ने के बाद ये आप केमिस्ट्री की, आप एक बार साइंस देखो, साइंस में अंदर एलॉयज भी हैं, मोशन एंड फोर्सेस है, विटामिन एंड मिनरल्स हैं, ऐसा यूनिट्स है। ये पूरे साइंस में सबसे पहले आपको केवल इन्हीं फोकस रखना है। पूरे ज्योग्राफी में आपको केवल इन पे फोकस रखना है, दैट टू ऊपर ऊपर से। अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो आपको केवल इन पे फोकस रखना है। एक बार मैं स्क्रीन से हटता हूं, आप नोट डाउन करें बाबू। ये है ज्योग्राफी के लिए, ये हिस्ट्री के लिए, साइंस के लिए, और वो रहा आपका पॉलिटी के लिए। अगर आप इन चीजों को पढ़ लेते हो और बस ऊपर ऊपर से पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना है, आपका यहाँ पे बड़े ही इजी से जीएस में भी काम जो है वो बन जाएगा। अगर आपने जीएस में अच्छा कर लिया, और एक बात और बता दूं मैं आपको, 25 क्वेश्चन आते हैं, पर अच्छे बच्चे 12-15 क्वेश्चन ही कर पाते हैं जीएस में, तो इस बात का खास ख्याल रखना, डरने वाली बात नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज, 20% आपको अपना डेली का शेड्यूल प्लान कैसे करना है मैं आपको समझा दूं। आपका डेली का 20% टाइम जाना चाहिए मॉक प्रैक्टिस, यानी कि जो पीवाईक्यूज क्वेश्चन है। भैया पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे? अरे यार, डिफेंस मेनिया ऐप पे जाना, 51 का एक पीवाईक्यू बैच बनाया हुआ है मैंने, पीवाईक्यू बैच, जिसका नाम शायद हमने एफकेट का अचीवर्स बैच रखा है। उसमें क्लासेस चलने वाली हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको दे दी जाएंगे और प्रैक्टिस कराई जाएगी, डेली वोकैब भी आपको मिल जाएगा। दूसरा, 50% आपको नए टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं, और 30% उन टॉपिक पे आओगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, उनका रिवीजन। अपना टाइम बांट लो 20, 50, 30 में। वीकेंड्स रखो रिवीजन्स और मॉक के लिए। पूरे हफ्ते जो पढ़ा है वीकेंड्स पे उनको रिवाइज किया। आप 2 सब्जेक्ट मैंने बताया था, 2 फेवरेट, एक लीस्ट फेवरेट, एक उससे लीस्ट फेवरेट, इनको प्लान करके टॉपिक वाइज चलते रहो। पूरा शेड्यूल आपको दिखा दिया, एंड 70 से 75 क्वेश्चन का आप टारगेट रखोगे तो आप 200 प्लस में बड़े आसानी से आ जाओगे। ये आपका डेली का प्लान जो है वो होना चाहिए। ठीक है, डेली का प्लान बता दिया मैंने आपको। अब आगे बढ़ते हैं, और
सब्जेक्ट वाइज अप्रोच, सबसे पहले भाई फुल सिलेबस तो पढ़ना ही नहीं है, राइट। फुल सिलेबस कभी नहीं पढ़ना है क्योंकि एफकेट में आता ही नहीं है। क्या पढ़ना है, गो फॉर रिपीटेड टॉपिक्स जो आपको दिखाए हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, साइंस, जो भी आपको टॉपिक्स दिखाए हैं आपको केवल उनको कवर करना है, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिस मंत्रा क्या है, अगर आपको एसएससी के पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, सीजीएल के पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, सीएसएल के पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, तो आप इंग्लिश के वोकैब जीके के लिए इनको रेफर कर सकते हो। वो जो मैंने पीवाईक्यू वाला बैच बताया था डिफेंस में यहाँ पे जाना, उसमें डेली 20 वोकैब ऐड करते हैं एज अ क्विज, जिनको सॉल्व करके आप इस टाइम ड्यूरेशन में अपने वोकैब को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। पीडीएफ में भी आपको वहीं मिल जाएगी। होपफुली मैंने सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए कवर कर दी हैं। एट द एंड हमारा गोल है, जो एयरफोर्स का मोटो है, टच द स्काई विथ ग्लोरी। देखो बहुत रिसर्च की थी इस वीडियो के लिए, बस एम एक ही है। जब मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था ना, कुछ मेडिकल रीजंस थे इस हाथ की वजह से, तो कोई पूछता था कि आपने इतनी बार क्लियर किया एग्जाम और ज्वाइन क्यों नहीं किया। मैं बहुत प्राउडली ये चीज बोलता हूँ जब सारे बच्चे एकेडमी जा रहे होते हैं कि अगर मैं गया होता एकेडमी तो भारत को एक अफसर मिलता, लेकिन आज मेरे थ्रू देश में हजारों अफसर बन रहे हैं। बस यही मेरा सपना है कि उस यूनिफॉर्म को पहनो और पहन के मुझे बताओ, फोटो भेजो कि साहिल भैया हम आपका ड्रीम जी रहे हैं और तुम्हारे थ्रू मैं अपना ड्रीम जी रहा हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।